हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो जी सत श्री अकाल। जैसा आप सबको पता है कि हम घूमने गए हुए हैं अमृतसर, और कल हम बाघा बॉर्डर पे गए थे, जो मैंने वीडियो शेयर की थी। और आज हम आए हैं शाम के टाइम गोल्डन टेम्पल। और यहाँ पे गोल्डन टेम्पल पे हमें रोक लिया गया था क्योंकि हमारे पास थे कान्हा जी। तो कान्हा जी को अंदर ले जाने नहीं दिया जा रहा था। बोल रहे थे कि कान्हा जी को आप अंदर नहीं ले जा सकते हो। तो उन्होंने बाहर ही बैठा लिए थे वे, कि आप यहाँ रख दियो क्या। उन्होंने एक अलमारी सी में बैठा दिए। तो मैंने अंदर जाके, इसके पापा पहले ही अंदर चले गए थे, तो मैंने उन्हें जाके बोला कि उन्होंने कान्हा जी को जाने नहीं दिया। तो मैं तो जाती नहीं, मैं तो वापस ही जा रही हूँ। मैं अपने कान्हा के बगैर दर्शन नहीं करूँगी। अगर कान्हा आएंगे तो मैं आऊँगी, मैंने इनसे बोला था। तो इनका भी मूड ख़राब हो गया कि कान्हा को क्यों नहीं लाने दिया जा रहा। भाई, जब हम इनके वाहिगुरु जी के सामने मत्था टेकने आए हैं, पंजाबियों का है ये वाहिगुरु, और हम अपने कान्हा को नहीं ले जा सकते, तो गलत बात है। तो जब वे मैंने जो बेटे के रूप में लिया है, तो मैं उनके बिना तो जा ही नहीं सकती थी। तो ये बोले कि ठीक है, मैं जाके देखता हूँ। तो मेरा मन इतना उदास हो गया था, आप खुद मेरा चेहरा भी देख सकते हो। मेरा चेहरा इतना उदास था, मेरा मन कर रहा था कि मैं वापसी यहाँ से ही चली जाऊँ। पर मैं इसलिए नहीं जा सकती थी कि मैंने अपने बड़े बेटे का प्रसाद बोल रखा था कि मैं यहाँ पे वाहिगुरु के मत्था टेकने के लिए आऊँगी, जो मेरा बच्चा ठीक ठाक हो जाएगा। और देखो, हम यहाँ दोनों बैठे हुए हैं। हमारा दोनों का मूड ख़राब था, हम वहीं बैठ गए कि हम इससे आगे तभी जाएंगे जब हमारे कान्हा जी हमारे पास होंगे। तो इसके अंकल भेजे थे लेने के लिए। मम्मी जी को भी वहीं पे बिठा रखा था कि कान्हा जी के पास, क्योंकि हम उनको अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ सकते थे, बिल्कुल भी नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था। तो भाई फिर क्या हुआ, वहाँ से कान्हा के साथ ही हम गए दर्शन करने के लिए। हमने अपने कान्हा को एक बैग में बिठा लिया था, तो उसमें बैग में उन्हें नहीं पता चला कि भाई हम कान्हा को ले रहे हैं। बैग में बिठा के मैंने गोद में ले लिए थे वे, तो किसी को दिखाई नहीं दिए। तो तब हमने मत्था टेका, वाहिगुरु से मैंने अरदास की थी। मैं कहा, वाहिगुरु, मैं दर्शन जब भी करूँगी, आपके मत्था तभी टेकूँगी तब मेरे कान्हा मेरे साथ होंगे। तो वाहिगुरु ने भी मेरी सुन ली और कान्हा ने भी मेरी सुन ली, कि दोनों हम मतलब सब ने साथ मत्था टेका, अच्छे से दर्शन हो गए हमारे। तो फिर सुबह का टाइम था, मतलब यही हुआ कि गेट बंद हो गए थे। फिर उनकी जो पालकी होती है ना, वो निकली, उसकी हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुए, हमने मत्था टेक लिया वहाँ पे। फिर भाई वहाँ से आने के बाद फिर मूड ख़राब था, तो शाम के टाइम हम फिर गए नहीं। फिर हम सुबह के टाइम 8 बजे यहाँ पे आए। जो ये जलियांवाला बाग है, ये सब उसी की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हो कि बाग तो अब रहा नहीं, वही है कि बस गार्डन सा बना रखा है, और जो उनकी यादें हैं, उनका स्मारक है, वही सब चीज़ें हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे सब वही चीज़ें लगा रखी हैं, सब कि टूरिस्ट आएँ और देखें और पंजाब का इतिहास पढ़ें कि यहाँ क्या क्या था, क्या क्या नहीं था। तो यही सब हम देख रहे थे, सब चीज़ें याद कर रहे थे। वैसे हमने हिस्ट्री में सब कुछ पढ़ रखा है, हमें पता था, पर फिर भी वही है ना, आँखों से देखो। पर ऐसा कुछ हमें लगा नहीं कि पहले जैसी कुछ बात है यहाँ पे। बाग तो नहीं, बस गार्डन से बना रखे हैं, स्मारक बना रखे हैं, यही सब, और तस्वीरें लगा रखी हैं। वो फीलिंग्स ही नहीं आई जो जलियांवाले बाग में आनी चाहिए, जैसे कि फ़िल्मों में दिखाते हैं, या ये तस्वीरें जो अलग अलग जगह पे स्क्रीन लगा रखी है इन्होंने, वो सब दिखाते हैं। वो सब फीलिंग नहीं है ना पुरानी। तो फिर भी बहुत अच्छा लगा देखकर। और मैंने तो इस धरती को भी मतलब मत्था टेका था यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे शहीद हुए हैं, उनकी जो यादें हैं, जो मतलब बहुत अच्छा लगा। वैसे सुकून से का वो था कि किसी ने हमारे लिए कुर्बानी दी जब हमें आज़ादी मिली। तो हमने यहाँ मत्था टेका सब ने नीचे बैठकर, और फिर हम सब आगे बढ़े स्मारक वगैरह को देखने के लिए। तो ये स्मारक बना रखी है, उनकी याद में चेयर वेयर लगा रखी हैं, सब बैठ के यहाँ उनकी याद में तो मौन धारण करते हैं, इनकी जो हिस्ट्री है वो सुनते हैं, उनसे मतलब हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, उन्हें टाइम देते हैं। ये सब यहाँ पे होता है। जो चेयर वेयर देखो, आप खुद देख सकते हो कि गार्डन वगैरह ही सब कुछ है। तो हम सब साथ थे। एक रात हमारा मूड ख़राब हो गया था, पर फिर सही हो गया, और हमारा अच्छे से दर्शन हो गए। पर हाँ, इतना है कि जब एक बार मूड ख़राब हो जाता है ना, कुछ देखने को मन ही नहीं करता। और ये यहाँ पे इन्होंने बना रखा है, और इसका जो फूल होते हैं ना, उसका थोड़े से मतलब डेकोरेशन के लिए सब कर रखा है।
और जो मेन चीज़ यहाँ हमें लगी वो कुआँ, जो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। कुआँ, यहाँ पे जो कुआँ है जिसमें सारे लोग कूद गए थे, ये सब बताएंगे आगे। वही हम देखने जाएंगे कुएं में कि भाई गोलियों के निशान भी है यहाँ पे अच्छे से। बहुत पब्लिक मरी होगी इसमें तो। कितने गोल चल भाई, अरे किसे दिखा रहा भैया वीडियो कॉल? ये वीडियो कॉलिंग पे बता रहे हैं ना, ये सारी गोलियों के निशान हैं जितने भी हैं। कोई नहीं अंदर में खेलता नहीं। अंग्रेजों ने जितने भी अत्याचार करे, सब गोलियां कहाँ है? वो कुआं वहाँ पे है जो दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है यार, ये स्मारक बनाया उनकी याद में। कुछ नहीं, वैसी गैलरी है। गैलरी कहाँ पे? वैसी गैलरी, फोटो लगा रखा है। फिर भी देख लेंगे ना, क्या जा रहा है, देखना है तो क्या। ठीक है जी, ओके। उसके बाद थोड़ा बहुत हम घूमे थे मार्केट में, सब चीज़ें देख रहे थे। वही सब जगह मार्केट होती है, अच्छे अच्छे सामान होते हैं डेकोरेशन के वगैरह के। और वैसे भी अब हमारे यहाँ तो नया सामान कुछ ख़रीदा नहीं जाता वैसे, पर वही बात है कि जब यहाँ आए हैं तो कुछ ख़रीद लो। पर मैंने कुछ नहीं लिया था, पर बस मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी वीडियो भी बना लूँ और आप सबके साथ शेयर भी करूँ कि मैंने यहाँ पे यादें भी रह जाएंगी हमारी। और अच्छे अच्छे कड़े थे बहुत ही, जो वाहेगुरु के उसके थे। और मैं देख रही थी कोई कड़ा साइज का मिल भी जाए तो। एक तो रोनित ने ले लिया था कड़ा और एक इसके पापा ने लिया था, बस यही लिए थे हमने। और यहाँ पे सूट वगैरह बहुत अच्छे अच्छे झुमके वगैरह, मतलब मार्केट में बहुत मन लगा बहुत ज़्यादा। पर रश भी काफ़ी था, काफ़ी रश था, मतलब बहुत ही ज़्यादा रश था कि बच्चों के साथ ना कहीं बाहर जाओ तो बड़ा मुश्किल होता है। और रोनित वर्नित छोटे बच्चे हैं, इनके साथ तो मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हुआ हमारा घूमना। इसके पापा तो इतने तंग हो गए थे, बोले कि ठीक है अब की बार आ रहा हूँ इसके साथ, अब नहीं आऊँगा बच्चों के साथ में। इतने परेशान हो गए थे। फिर ये बोले कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी पंजाब में, ये बोले कि चलो लस्सी पी लेते हैं, तो सारे यहाँ बैठ के लस्सी पी रहे थे। और रोनित को भी भूख लगी हुई थी क्योंकि रोनित ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं। तो फिर वहाँ से लस्सी पीने के बाद मार्केट में घूमने के बाद हम अब चल दिए थे। तो यहाँ बीच में रास्ते में पंजाब के ये हवेली नाम का एक रेस्टोरेंट पड़ता है, आप होटल भी कह सकते हो, रेस्टोरेंट भी कह सकते हो, या टूरिस्ट पैलेस भी कह सकते हो, कि जहाँ पे बच्चे घूम ले या कोई रुक के अच्छे से फ़ोटो वगैरह खींच ले। तो यहाँ पे अच्छे पंजाब का पूरा मतलब कल्चर था यहाँ पे। सेम कुएं बना रखे थे और औरतें हंडिया वगैरह लेकर बैठी हुई थी। ये तो गर्मी में परेशान हो रहे थे क्योंकि धूप इतनी थी और बच्चे परेशान कर रहे थे ऊपर से। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो मैं बहुत देर तक घूमती भी रही यहाँ पे। और रोनित के जो पहले कुएं से पानी खींचते थे, ये ऐसे ही रोनित कर रहा था, वैसे ही बना रखा है, मतलब ये वैसे नॉर्मली कुआं नहीं है, वैसे ही बना रखा है। तो रोनित ऐसे घूम रहा था, यहाँ पे बैठ भी रहे थे और देख भी रहे थे सारों को। फ़ोटो वगैरह खींचने की बहुत अच्छी जगह है, बच्चों का भी इंजॉय कर रहे थे। रोनित यहाँ पे आ गई तो मन ही नहीं कर रहा था इसका जाने को यहाँ से। तो बस मैं ही घूम रही थी, इसके पापा भी बैठे हुए थे, इसके अंकल भी फ़ोटो वगैरह ले रहे थे और मम्मी भी बैठ गई थी क्योंकि मम्मी भी थकी हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना जब मैं घूम। रोनी आ जाओ, रोनित आ जाओ।
ये क्या गिट्टी खेल रही क्या? गिट्टी टिप्पूस तुमने भी खेले हैं? बताओ ना कितने टिप्पूस खेल ले तुमने? रोनी, अरे ये तो अंदर पड़ गया, बाहर आ। ओए ये देखो कहाँ पड़ गया, इसे देख लो, इसे ये देखो कहाँ को जा रहा है। आ जाओ, चलो इसका ध्यान रखिए थोड़ा सा। ये देखो कल्चर, पंजाबी कल्चर। हाँ सभी का यही था। यार एक तो दिख नहीं रहा इसमें कुछ मुझे। ऐसा दूध भी लेकर तो बेटा ऐसा ये ऐसा नहीं दूध भी लेकर थी अम्मा बैठ के ऐसे और ऐसे पापा बैठ के आ जाओ, चलो इधर चलो, इधर चलो, देख नलका। और देख छोटे से बच्चे को उनकी मम्मी बस नहीं नहीं नहीं, इसे खटोले पे उठा दो, खटोले पे, इसे खटोले पे उठा दो। अरे वाह, अरे ये लौट गया, रेनी रोनी लौट गया। चलो चलो आ जाओ, बस चल रहे हैं, हम चल रहे हैं यहाँ से, हम तो चल रहे हैं यहाँ से। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, इस साइड में आओ, सुनोगा, इस साइड में आओ, ऐसे घूम के ऐसे चल रहे हैं। वो कहाँ है रोनी? रोनी वो रहा। अरे लिया उसे, वो तोड़ ताड़ देगा कुछ। आज यहीं से ले लो, आ जाओ गोदी। पागल सा क्या घूम रहा है वो। एक सहेली तुम भी कर लो बात, मैं हूं ना। ओए अयो अंदर ही बढ़ जा। हैं सत श्री अकाल जी। खाना खाएंगे, चलो। इसे इस बुग्गी में बैठा दो। कितना अच्छा देखो भाई, बिल्कुल अच्छा सुंदर टर। कहाँ चले गई मम्मी यार? दिल हाय दिल। ओहो कहाँ बैठे रोनी साहब? लाओ फोटो खींचू, सबका फोटो खींचू, लाओ फोटो खींचू, दिखाओ फोटो। ये दादी बोता तो सबका फोटो खराब कराए। ला रोनित का लूंगी, रोनित। पराठा कोई इसके पराठा भी है क्या? नहीं सर, अपने पास गोभी है, वो नॉर्मल सब पराठा है जैसे ही है। चलो होटल में घूमने के बाद फिर रास्ते में ही ये पड़ गए थे
सामान से थोड़े बहुत अच्छे अच्छे लग रहे थे। मैंने सोचा क्यों ना मैं ये इनकी भी फ़ोटो शूट कर लूँ और देखूँगी, जो जी में आएगा ख़रीद भी लूँगी। तो मैंने यहाँ से कुछ सामान भी लिया था, वो मैं आप सबके साथ अगली वीडियो में शेयर करूँगी। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मतलब पुरानी जो रखते हैं किचन में उनके सामान था। मुझे मन भी करता है इन सब चीज़ों का, तो इसके पापा ने कहा कि जो लेना है वो ले लो। तो मैंने कुछ ले भी लिया था, क्योंकि मैंने पंजाब से ऐसा कुछ नहीं ख़रीदा था। तो मैंने सोचा पंजाब की यादें भी रह जाएंगी कि हम वहाँ से लेकर आए हैं, क्योंकि अच्छा भी लगता है। अच्छी अच्छी बर्नियाँ थी, अच्छी अच्छी डेकोरेशन के, छोटी छोटी मटकियाँ, कप वगैरह, कैतली, बहुत अच्छे अच्छे थे डेकोरेशन के। तो यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह भी बहुत अच्छे थे। वैसे तो खुर्जा से मिल जाते हैं हमारे पास से ही, पर वो ये ना कि पंजाब की कुछ लेना था। तो मैंने सोचा वैसे तो कुछ लिया नहीं जाता तो ले ही लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ से अब हम चल दिए थे, क्योंकि हमारा शाम तक का ही सफ़र रहेगा, करीब पूरा ही दिन लग जाएगा हमें। तो हम यहाँ से चल दिए थे और अब पंजाब को बाय बाय करने का टाइम आ चुका है। और अगर आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मिलते हैं आपसे अच्छे से व्लॉग में। बाय बाय, सी यू।